90 मिलियन टन्स। पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 इंडियन बिजनेस ग्रुप्स ने 90 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी ऐड किया है। ये इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर श्री सीमेंट के पूरे प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज्यादा है। बिरला ग्रुप के सीमेंट यूनिट अल्ट्राटेक सीमेंट ने रिसेंटली 22.8 मिलियन टन्स का नया कैपेसिटी अनाउंस किया। इसके 2 हफ्ते बाद ही अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट ने भी अपना 2028 टारगेट 155 मिलियन टन्स तक बढ़ा दिया। अगर ये पेस मेंटेन रहा तो जल्द ही ये 2 राइवल कंपनीज इंडिया के 668 मिलियन टन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का आधे से ज्यादा कंट्रोल कर लेंगी। इंटरेस्टिंगली, इस कैपेसिटी इंक्रीज के बावजूद सीमेंट प्राइसेस अपने पहले के फॉल से रिकवर कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज के मार्जिन्स तो इंप्रूव भी हो रहे हैं। और तो और तीनों मेजर प्लेयर्स अल्ट्राटेक, अंबुजा और श्री सीमेंट्स सेम स्ट्रैटेजीज चूज कर रहे हैं: प्रीमियमाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और 7 to 8% एनुअल डिमांड ग्रोथ। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सीमेंट मेजर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम सीमेंट इंडस्ट्री के ऑपरेशन समझेंगे, फिर हम इस इंडस्ट्री के तीनों मेजर कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के परफॉर्मेंसेस देखेंगे। एंड में हम तीनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज भी कंपेयर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को समझते हैं। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के पहले चलिए सीमेंट इंडस्ट्री का करंट कंडीशन समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, सीमेंट एक कमोडिटी है और कमोडिटी बिजनेस में कंपनीज प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती। तो कस्टमर चाहे अल्ट्राटेक खरीदे, अंबुजा खरीदे या श्री सीमेंट खरीदे, प्रोडक्ट सेम ही होता है। लाइमस्टोन और क्ले जिसे हाई टेम्परेचर में ट्रीट करके क्लिंकर बनाया जाता है, फिर इस क्लिंकर को ग्राइंड करके जिप्सम बनाया जाता है जिससे सीमेंट बनता है। हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के इस पूरे प्रोसेस को और इसके सप्लाई चेन को एक दूसरे वीडियो में कवर किया है, आप इसे भी जरूर देखना। इससे आपको इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम होता है और इनका प्रोडक्ट भी, इसीलिए कोई भी कंपनी अपने कंपटीटर से ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकती। तो सीमेंट कंपनीज 2 तरीकों से अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। वो या तो कॉस्ट कम कर सकती हैं, नहीं तो अपने वॉल्यूम्स बढ़ा सकती हैं। और वॉल्यूम्स शॉर्ट टर्म में बढ़ाए नहीं जा सकते क्योंकि सीमेंट डिमांड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बढ़ती और कम होती है। तो सीमेंट कंपनीज बस अपने कॉस्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं और सीमेंट कंपनीज के कॉस्ट्स 3 मेजर बकेट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं: रॉ मटेरियल्स, पावर एंड फ्यूल और लॉजिस्टिक्स। ये तीनों बकेट्स सीमेंट कंपनीज के कॉस्ट का 70 to 80% होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 का सेकंड क्वार्टर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मॉनसून के कारण वीक था। इंडस्ट्री वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर बस 4% बढ़े। लेकिन इस वीक परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनीज अपने स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अल्ट्राटेक अपने एक्विजिशंस कंसोलिडेट कर रहा है और नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में ब्राउनफील्ड कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। अंबुजा एआई, ग्रीन पावर और लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने कॉस्ट एग्रेसिवली कम करना चाहता है। और श्री सीमेंट प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहा है जहां ये वॉल्यूम सैक्रिफाइस करके मार्जिन्स इंप्रूव कर सकता है। चलिए अब इन कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक से शुरुआत करते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में 19,371 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और लगभग 17% का एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया। कंपनी के पास करंटली 167 मिलियन टन्स का कैपेसिटी है और उसने 240 मिलियन टन्स का टारगेट सेट किया है। कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मोड बना रहा है। सेकंड क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं था। कंपनी के वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर बस 6.8% बढ़े और 31 मिलियन टन्स तक पहुंचे। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इस पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स मतलब इंडिया सीमेंट्स और कैसोराम के अलावा कंपनी का ऑर्गेनिक बिजनेस एक्चुअली ईयर ऑन ईयर 22% बढ़ा। अल्ट्राटेक का कोर ब्रांड ईयर ऑन ईयर 13.2% ग्रो हुआ। मतलब कंपनी सिर्फ एक्विजिशंस नहीं कर रही है बल्कि उससे अल्ट्राटेक ब्रांड को स्ट्रेंथन भी कर रही है और ये प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है। इंडिया सीमेंट्स 31% अल्ट्राटेक ब्रांड में कन्वर्ट हो चुका है और कैसोराम 55%। जून 2026 तक फुल कन्वर्जन एक्सपेक्टेड है। कमोडिटी बिजनेस में ब्रांडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। तो ये कंसोलिडेशन कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सीमेंट बायर्स भी ऐसे ही सोचते हैं। सीमेंट एक टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉस्ट का बस 5% होता है, तो बायर्स अपने नोन और ट्रस्टेड ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हैं। अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग है। कंपनी 5,000 प्लस रिटेल स्टोर्स के थ्रू 21% वॉल्यूम जनरेट करती है। अच्छी ब्रांडिंग इस स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठा सकती है। कंपनी फिलहाल टेम्पररी कॉस्ट प्रेशर से भी डील कर रही है। सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने काफी शटडाउन्स फेस किए। कंपनी ने 617 किलिंग डेज के लिए मेंटेनेंस के कारण प्रोडक्शन लॉस फेस किया
और तो और कंपनी के एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स और एम्प्लॉय बोनसेस भी बढ़े हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि इन फैक्टर्स के कारण सीमेंट का पर टन कॉस्ट 200 रुपीज से बढ़ा है, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये कॉस्ट 100 रुपीज पर टन कम हो जाएगा। कैपेसिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी 200 मिलियन टन की कैपेसिटी अचीव करने का प्लान कर रही है। ये इनके शेड्यूल से एक साल पहले हो रहा है। कंपनी नॉर्थ इंडिया में 18 मिलियन टन और वेस्ट इंडिया में 4.8 मिलियन टन का कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्लान कर रही है। जब कंपनी के कॉन कॉल में इस हाई केपेक्स एनवायरनमेंट में प्राइसिंग के बारे में पूछा गया तो कंपनी के सीईओ ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि प्राइसिंग डिमांड पे डिपेंड करता है, केपेक्स पे नहीं। अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उन्हें अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तभी वो कस्टमर्स तक पास ऑन किए जाते हैं। मतलब कंपनी मार्केट डिमांड के बारे में कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी का एक्सेस सप्लाई अब्जॉर्ब कर लेगा। कंपनी के यूनिट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में फैक्ट्रीज 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, वेस्ट इंडिया में हाई 60% और ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में लो 60%। मतलब कंपनी अपना प्रोडक्शन और भी बढ़ा सकती है। चलिए अब अंबुजा सीमेंट्स पे फोकस करते हैं। कंपनी ने 9,174 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 19% का इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट किया। 3 साल पहले होलसेम सीमेंट्स के एसेट्स अक्वायर करके अदानी ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर बन गया। तब से ये ग्रुप एक एक्विजिशन स्प्री पे है। ग्रुप ने संघी इंडस्ट्रीज, पेन्ना सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट अक्वायर किया। अदानी ग्रुप का टोटल सीमेंट कैपेसिटी 107 मिलियन टन तक बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक 155 मिलियन टन कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट भी सेट किया है। डी बॉटल नेकिंग के थ्रू और 15 मिलियन टन की कैपेसिटी ऐड की जाएगी। और डी बॉटल नेकिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग प्लांट्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जैसे बॉल मिल्स में रोलर प्रेसेस ऐड करना या क्लिंकर प्रोसेसेस में चेंजेस लाना। लेकिन इस एडिशनल प्रोसेस के लिए नए प्लांट्स नहीं बनाए जाते। ये $48 पर टन का एक लो केपेक्स एक्सपेंशन है। ग्रीन फील्ड या नए प्लांट्स में केपेक्स $100 पर टन से ज्यादा होता है। अंबुजा सिर्फ कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा, कंपनी अपने कॉस्ट भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैनेजमेंट ने एक रोड मैप सेट किया है। सितंबर 2025 तक कंपनी का कॉस्ट 4,200 रुपीज पर टन है। फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक इसे 4,000 रुपीज पर टन तक कम किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 27 तक कॉस्ट 3,800 रुपीज पर टन और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3,650 रुपीज पर टन तक कॉस्ट कम करने का प्लान है। मतलब अगले 3 साल में कंपनी 550 रुपीज पर टन का कॉस्ट कम करना चाहती है। और ये टारगेट कंपनी कैसे अचीव करेगी? 3 तरीकों से, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन, ग्रीन पावर और लॉजिस्टिक्स कंप्रेशन। चलिए इन तीनों तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन। अंबुजा के करंट फ्यूल कॉस्ट्स ऑलरेडी 1.6 to 1.65 रुपीज पर किलो कैलोरी है। कंपनी क्लेम करती है कि ये इसके बड़े पीयर्स में लोएस्ट कॉस्ट है। कंपनी अपना AFR या ऑल्टरनेटिव फ्यूल रेशियो भी बढ़ा रही है। इसमें कोल या दूसरे प्राइमरी फ्यूल की जगह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाता है। कंपनी का दूसरा तरीका है ग्रीन पावर। देखो दोस्तों, पावर और फ्यूल का सीमेंट कॉस्ट में 30 to 35% का शेयर होता है। अंबुजा के इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में ग्रीन एनर्जी का करंट कंट्रीब्यूशन 33% है, लेकिन कंपनी इसे फाइनेंशियल ईयर 28 तक 60% तक बढ़ाना चाहती है। इससे कंपनी का पावर कॉस्ट 1.5 रुपीज पर यूनिट से कम हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट सेविंग भी होगा, क्योंकि इंडिया में पावर कॉस्ट रीजन के बेसिस पे बहुत वैरी करते हैं। राजस्थान में कंपनी लाइमस्टोन माइंस के पास है, लेकिन कोल से दूर है और पावर का कॉस्ट 6 to 7 रुपीज पर यूनिट पड़ सकता है। उड़ीसा में कंपनी कोल माइंस के पास है, तो पावर कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए ये वेरिएबिलिटी हटा सकता है। तीसरा तरीका है लॉजिस्टिक्स कंप्रेशन। अंबुजा का एवरेज प्राइमरी लीड डिस्टेंस 265 किलोमीटर है। मतलब ऑन एन एवरेज सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डिपो तक 265 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। कंपनी बेटर नेटवर्क डिजाइन के थ्रू इस डिस्टेंस से 50 किलोमीटर कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने ऑलरेडी 13 ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां ये ऐसा कर सकती है। कंपनी ने अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर 7% कम किए हैं। इन सब में अब कंपनी अपने ऑपरेशंस में AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर रही है। कंपनी ने CINOC या सीमेंट इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। ये एक AI पावर्ड टूल है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ट्रक डिस्पैच तक का प्रोसेस ऑप्टिमाइज करता है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रोग्रेस दिखा। कंपनी का इबिट्टा पर टन 1,060 रुपीज था। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और 19.2% तक पहुंचे। वॉल्यूम्स में 20% का ग्रोथ हुआ। मैनेजमेंट ने कहा कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का 5x है। कंपनी के ट्रेड सेल्स में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का 35% कंट्रीब्यूशन था। कंपनी ने पेन्ना और ओरिएंट सीमेंट को बहुत तेजी से इंटीग्रेट किया है। मैनेजमेंट ने इसे सबसे तेज इंटीग्रेशन कहा। सारे सेल्स अब अंबुजा या ACC ब्रांड्स के अंडर आ रहे हैं।
लेकिन कंपनी को कुछ रिस्क्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। कंपनी के कॉस्ट टारगेट्स एम्बिशियस हैं। फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन, ग्रीन एनर्जी रैंप अप और लॉजिस्टिक्स रीडिजाइन के अपने अपने एग्जीक्यूशन रिस्क्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी अंडर परफॉर्म करता है तो कंपनी के कॉस्ट रिडक्शन प्लान्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कंपनी का मार्केट शेयर टारगेट भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। कंपनी अपने करंट 16.6% मार्केट शेयर को फाइनेंशियल ईयर 28 तक 22% तक बढ़ाना चाहती है। इतने एग्रेसिव स्केलिंग के लिए कंपनीज यूजुअली प्राइसिंग डिसिप्लिन भूल जाते हैं। अब बात करते हैं श्री सीमेंट की। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 4,761 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 18% का एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया। नॉर्थ इंडियन मॉनसून के कारण इस क्वार्टर में कंपनी के वॉल्यूम्स 12% गिर गए, लेकिन इंटरेस्टिंगली कंपनी का रियलाइजेशन पर टन 4,451 रुपीस पर टन से 4,840 रुपीस पर टन तक बढ़ गया। और ऐसा हुआ कैसे? प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन के थ्रू। कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट शेयर टोटल सेल्स के 15% से 21% तक बढ़ गया है। कंपनी ने वॉल्यूम्स की जगह हायर मार्जिन ब्लेंडेड सीमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। जीएसटी रेट्स का 28% से 18% तक कम होना भी श्री सीमेंट और बाकी सीमेंट प्लेयर्स के लिए फायदेमंद था। मैनेजमेंट ने कहा कि इस रेट कट का पूरा बेनिफिट कंपनी ने अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया है, लेकिन क्योंकि कंपनी का प्रीमियम मिक्स इंप्रूव हुआ है, कंपनी के नेट रियलाइजेशंस बढ़ गए और इसका रिजल्ट कंपनी का एबिटा पर टन ईयर ऑन ईयर 43% बढ़ा और 1,105 रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स रिड्यूस करके अपने मार्जिन्स बढ़ाए। इंटरनेशनली भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। कंपनी के यूएई यूनिट ने अपना आज तक का बेस्ट क्वार्टर रिकॉर्ड किया। यूनिट की सेल्स 34% बढ़े और एबिटा 158% बढ़ा। ये यूनिट कंपनी के पूरे बिजनेस का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका इंप्रूवमेंट कंपनी को ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी का फायदा देता है। श्री सीमेंट ने राजस्थान में 3.65 मिलियन टन का क्लिंकर कैपेसिटी कमीशन किया है। कंपनी ने एक 3 मिलियन टन का सीमेंट मिल भी प्लान किया है। कर्नाटका में एक 3 मिलियन टन का इंटीग्रेटेड प्लांट अपने फाइनल स्टेजेस में है। कंपनी ग्रीन पावर भी स्केल कर रही है। इसका करंट कैपेसिटी 612 मेगावाट है, जिससे कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नीड्स का 63% कवर होता है। कंपेयर करें तो मार्च 2025 तक सीमेंट इंडस्ट्री का एवरेज ग्रीन एनर्जी 40 to 42% था। तो ऊपर से इंडिया का सीमेंट इंडस्ट्री देख के ऐसा लग सकता है कि सारे जायंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब सेम ग्रोथ फैक्टर्स पे ही फोकस कर रहे हैं। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के कारण 7 to 8% का एनुअल डिमांड ग्रोथ, पीएम आवास योजना का 10 लाख करोड़ रुपीस के थ्रू 2 करोड़ घरों का कंस्ट्रक्शन, 2 लाख किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज और कई और प्रोजेक्ट्स। इसीलिए कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंशन और मार्जिन ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से कंपनी की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।